नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आप सबको इस नाइट बंडल के एक सेशन में जिसका नाम है मॉरल कंपस, उसमें आप सबको खुशामदीद। आहलन व साहलन व मरहबा। रमज़ानुल मुबारक वो कीमती महीना है, वो रहमतों और बरकतों से माला माल महीना जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर ख़ास इनायत फरमाया है। और आप देखें कि रमज़ान की और रातें जिसमें क़याम और एहतसाब के साथ इसमें क़याम करना और ईमान के साथ इसमें क़याम करना के बारे में आता है कि उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं कि हम हर रमज़ान में हर रात को कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के काम कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सारी तौफीक अल्लाह ही की दी हुई है कि रात का क़याम, दिन का रोज़ा और रमज़ान की बरकतें और जो अहमियत है, फजीलत है, वो चूंकि कुरान की वजह से है। तो कुरान को मुख्तलिफ हवालों से देखना, इसमें तजवीद के आपके सेशंस और बाकी सेशंस भी। आज जो हम मॉरल कंपस में बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे नेकियों में सबकत ले जाने के लिए मैंने अपने आप को कैसे प्रोएक्टिवली इंगेज करना है। अब देखिए, एक बड़ी मशहूर किताब है 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, जिसमें बताया गया है कि जिंदगी में कामयाबी के लिए, है बड़ी गोरों की किताब, लेकिन आप देखें कि उसमें जो कामयाबी की चीजें बताई हुई हैं कि कामयाब लोग 7 तरह की हैबिट्स लेके चलते हैं, उसमें एक चीज है, नंबर 1 हैबिट है प्रोएक्टिव। यानी कि कैसे हमने प्रोएक्टिव होना है, यानी कि काम से पहले उसकी प्लानिंग और उससे पहले उसकी जहन साजी करना। तो प्रोएक्टिव किस काम में हमने होना है? हमने नेकी के कामों में, खैर के कामों में, अपने लिए चीजें और जिंदगी में हर वो चीज प्लान करनी है जिसमें हमें पता चले कि हम नेकी के कामों में कैसे आगे हो सकते हैं, कैसे सरगर्मे अमल हो सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखें कि हम रोज सूरत मुल्क रात को पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला वो जात है जिसने तुम्हें मौत दी और फिर जिंदगी दी ताकि देखे तुम में से अहसन अमल कौन करे। तो आप देखें, अहसन अमल करने के लिए हमें फिर कुछ सोचना पड़ेगा ना, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ जहन साजी करनी पड़ेगी, कुछ अपनी रूटीन को सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है नीयत। हमारी नीयत क्या हो। अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए अपनी अगर आंखें सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करें, अ, और सिर्फ ये देखें कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि महशर का दिन है और हर तरफ अफरा तफरी है, इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ है और हर कोई घबराहट में है, किसी को देखने की होश नहीं है, नफसा नफसी का आलम है। और मुझे नेकियों की जरूरत थी और मैं एक नेकी है जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाना चाह रही थी, लेकिन वो एक नेकी थी जिसको मैंने बड़ा ही लाइट लिया और मैंने उसको नहीं इस्तेमाल किया कि मैं वो नेकी कर लेती, उसको गुजर जाती। तो आप देखें कि खुदा ना खास्ता मेरी नेकियों का जो पलड़ा है वो हैवी ना हो बल्कि लाइट हो और मैं किसी वजह से जन्नत में ना जा सकी, तो फिर मैं कितने खसारे में होंगी। आज जब मेरी जिंदगी है तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे रही है कि मैं नेकियों में सबकत लेके जाऊं, कोशिश करूं कि मैं अपनी नेकियों को क्वालिटी के साथ भी और क्वांटिटी के साथ भी, लेकिन उस क्वांटिटी में भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी का एस्पेक्ट है। कुरान पाक की जो डिस्प्ले हुई भी आपके साथ आयत, अगर आप स्क्रीन पर गौर करें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। हर शख्स कि जो है ना, एक एक जो है ना उसके लिए जमा एक जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि उसका फोकस है, वो जिंदगी में होता है जिसकी तरफ वो मुंह मोड़ता है, जिसकी तरफ वो रुजू करता है। तो तुम्हारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह तुम्हें मुतवज्जे होने की जरूरत है ना, जो पॉइंट है, वो है कि तुम नेकियों में सबकत लेके जाओ, दौड़ो नेकियों की तरफ।
जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो फिर मैं तो नियत रखती हूँ कि मैं नेकियों की तरफ अपने आप को दौड़ूं, और मैं कोशिश भी करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं सुस्ती का मुजाहरा कर देती हूँ। कभी कभी मेरा नफ्स आगे आ जाता है, कभी कभी शैतान का बहकावा इतना हावी हो जाता है कि मैं उसकी बातों में आ जाती हूँ, उसके वसवसों में आ जाती हूँ, और मैं वो नेकी के काम को नहीं कर पाती। तो हमेशा याद रखें, नेकी के कामों में, खैर के कामों में, एहसन अमल के लिए जो मैंने भागदौड़ करनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नीयत हो। क़यामत के दिन इंसान बहुत ज्यादा नामा माल में नेकियां लाएगा, लेकिन उनका वजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीयत ठीक नहीं थी। नीयत किसी को खुश करना, नीयत कोई दुनिया का फायदा हासिल करना, नीयत कोई शो ऑफ थी, रियाकारी थी, किसी भी किस्म की। आपने नेकियां की लेकिन साथ आपने एहसान जताया या फिर अजियत दी, या और भी बहुत सी चीजें जो अकीदे के से मुतल्लिक, जो आपके नामा अमाल में नेकियों को जाया कर देंगी। तो अगर नीयत खालिस हो कि मैं नेकी क्यों कर रही हूँ, सबसे हमेशा एक याद रखा करें कि मैंने अल्लाह का चेहरा पाना है, कि मैंने अपने रब को देखना है। उसके लिए मैं हिम्मत कर लूं, रातों को रमजान की जाग लूं। पैसे हैं नहीं है, तंगी है खुशहाली है, अल्लाह की राह में खर्च करूं। क्योंकि कुरान पाक में भी आता है ना कि उसके लिए जमीन आसमान जितनी चौड़ाई है, जो तंगी और खुशहाली में खर्च करते हैं, कि जो जन्नत उनको दी जाएगी उसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जो तंगी और खुशहाली खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, और लोगों के कसूर माफ कर देते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है तीनों, अगर आप देखें। लेकिन कितनी मोटिवेशन है ना, कि तुम नहीं चाहते उस जन्नत में जाना जिसकी चौड़ाई आसमान जमीन जितनी हो। हम सब चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं जिसकी चौड़ाई भी इतनी है, और हम अल्लाह ताला का दीदार भी चाहते हैं। तो फिर क्या वजह है कि मैं नेकी के कामों में आगे आगे नहीं हूँ, सुस्ती का मुजाहरा करती हूँ। मेरा कोई भी अमल जो है वो खालिस अल्लाह के लिए नहीं है। कोई जाती मफाद, कोई दुनियावी फायदा, कोई ऐसी चीज मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे करती है, और फिर मैं नेकी के काम से रह जाती हूँ। तो नंबर वन चीज जो हमने आज मॉरल कैंपस में सीखनी है, कि मैंने सबसे पहले अपनी जो नीयत है उसको खालिस करना है। ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मैं कोई नेकी करूंगी, और नीयत को उसी वक्त चेक कर लिया करें। आपको कोई नेकी का मौका मिलता है तो आपके मैं ये नेकी करूंगी, और जब करने लगे तो देखें मेरी नीयत क्या है इसमें। एक सेकंड का पॉज लगाएं और सोचें कि मेरी नीयत अल्लाह को राजी करने के लिए है, या दुनिया का कोई लोगों का कोई लोगों की बड़ी मैं पसंदीदा गुड बुक्स में आ जाऊं, या लोग मेरे दोस्त बन जाएं, या इससे मुझे कोई पैसे मिलेंगे, इससे मुझे कोई स्टेटस मिलेगा। तो नीयत को चेक करना बहुत जरूरी है। जितनी जितनी आपकी नीयत खालिस होगी ना किसी नेकी के काम करने के लिए, तो आप देखें कि आप उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा, अल्लाह ताला आपको वसाइल देगा, अल्लाह ताला आपको ये समझ देगा कि आप अपने वो गोल सेट कर लेंगे कि फिर मैंने नेकी को खूबसूरती से करना कैसे है। और ये इंसान के लिए बहुत बड़ी इज्जत की समझे, एक उसके लिए अल्लाह की खास करम और अनायत होगी कि अगर उसने नीयत खालिस की है, तो फिर उसको वो टूल्स भी देंगे अल्लाह ताला, वो तरीके भी सिखाएंगे, वो सारे जरिए भी बताएंगे जिसकी वजह से वो नेकी के काम को कर जाएगा। तो नंबर वन चीज क्या है? नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर देना। फिर आप देखिए कि जो आप नेकी का काम करने लगी हैं उसके बारे में आपका शरह सदर भी हो, क्या ये सवाब का काम है भी या नहीं, कहीं बिदअत में तो नहीं आता, कहीं मैंने सुनी सुनाई बात तो नहीं थी, हाँ किसी ने कहा था ये नेकी का काम है कर लो कर लो, और मैं कहती थी हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो बड़ी नेक खातून है, बड़ा कुरान पढ़ती है, उन्होंने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा। नहीं, आई नीड टू चेक माई सेल्फ, आई नीड टू वेरीफाई माई सेल्फ कि ये जो नेकी का काम है ये कुरान और हदीस की रोशनी में मिलता भी है, यानी कि नबी वसल्लम की सुन्नत से साबित भी है, या मैं उठ के चली जी बड़ी सवाब की नीयत से काम करने लगी हूँ, बड़ी नेकी समझ के, पर हमें क़यामत के पता चले वो तो नेकी थी नहीं। आप अगर सही बुखारी में किताबुल फितन पढ़ें तो उसमें आप बहुत सी हदीस देखते हैं, जिसमें एक हदीस ये है कि हौज़े कौसर पर आने से, पानी पीने से मना कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को। नबी सर फरमाएंगे कि तो मेरी उम्मती है, इनको क्यों मना किया जा रहा है? वो बताएंगे इन्होंने बाद में आपके दीन में नई नई चीजें डाल दी थी। और बिद्दत है ही वो जो सवाब की नीयत से हम दीन में ऐसी चीज डालते हैं जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सनद नहीं है कि कुरान और हदीस से हमें कोई दलील मिलती है कि वो नेकी का काम है तो कर लो। कभी भी सुनी सुनाई बातों का मैसेजेस फॉरवर्ड करना, ये मैं नेकी का काम है आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ,
और पता चले वो कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं थी, या हदीस थी ही नहीं, लोगों की कोई बातें बनी हुई थी जिनको नाउजुबिल्ला लोगों ने हदीस का नाम लेके आपको फॉरवर्ड किया, और आपने कहा है काम तो अच्छा लग रहा है, चलो नेकी समझ के मैं इसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो नेकी के कामों में ये नॉलेज रखें और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग रखें कि जो मैं नेकी का काम करने लगी हूँ, आया ये कुरान हदीस से साबित है। और फिर अपनी समझ के साथ, पूरे शरह सदर के साथ, जब आपका पूरा इस पे यकीन हो जाए कि हाँ ये नेकी का काम है और मुझे इससे दलील भी पता है, तो फिर उसको करें। नियत तो आपने खालिस कर ली, लेकिन जब काम ही आपने सुन्नत के मुताबिक नहीं किया, तो भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। फिर आप देखें कि अगर आप नेकी की काम के लिए तौफीक मांगते हैं, कोशिश करते हैं, एक चीज को जहन में रखें कि अपने रब के साथ कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो। जितने जितने आपका अपने रब से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपको अल्लाह की मार्फत होगी, आप उसका कुर्ब हासिल करने के लिए एफर्ट करेंगे, आप एक कनेक्शन डेवलप करेंगे। और ये कनेक्शन किससे ज्यादा स्ट्रांग होता है? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया, ये जो अल्लाह की रस्सी है कुरान है, उससे आपका स्ट्रांग होता है कनेक्शन। जब आप कुरानी आयत पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला की मार्फत की बात पढ़ते हैं, मेरा रब है कौन, उसके अस्मा सिफात देखते हैं, कायनात में जो निशानियां वो भी कुरान में मेंशन है, और कुरान की जो आयत है वो तो है ही, जो कि अल्लाह ताला के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारा रब कौन है। तो आपके अंदर एक शौक और मोटिवेशन पैदा होती है कि वो शकूर है, द मोस्ट अप्रिशिएटिव, और वो मुझे इस नेकियों पे मुझे अजर देगा, तो मैं ये नेकी कर लेती हूँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की नेकी अल्लाह को कितनी पसंद आई, और अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए, मर्द है या औरत, कि आप सही करते हैं तो आपकी नहीं कबूल होता जब तक आप सही नहीं करते। तो आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने उसको कितना पसंद किया। और आप देखें कि अल्लाह ताला तो अप्रिशिएट करते हैं इंसान को। जब आपको एक फीलिंग डेवलप होगी कि मेरा रब तो अप्रिशिएट करता है, मेरा रब तो गुनाह माफ कर देता है, मेरा रब तो मैंने सब्र किया, किसने देखा? उस अलीम ने देखा, उस समी और बसीर ने देखा, उस जात ने देखा जिसकी खातिर मैंने ये काम किया था। फिर आप देखें आपको तौफीक हो जाएगी, ना सिर्फ सब्र करने की, लोगों को माफ करने की, और गुस्सा पीने की। तो कितनी चीजें होती हैं जिसको हम समझते हैं इसमें क्या नेकी की बात है कि मैं गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ। ये भी अजर है जो बाबा अल्लाह की खातिर गुस्सा कंट्रोल करते हैं। आप नेगेटिविटी से अपने आप को और घर वालों को बचाते हैं। आप देखिए गुस्सा क्या है, गुस्सा इंसान को बेसिकली अपनी अपना ब्लड प्रेशर जब हम हाई होता है गुस्से की वजह से, तो हम अपनी फिजिकली भी अपने आप को डैमेज कर रहे होते हैं, और इर्द गिर्द के लोगों पर भी हम बोल के जो जो फायर कर रही होती हैं, और उसके हम अपने रिलेशनशिप्स को कितना खराब कर देते हैं गुस्से की वजह से, हमारा लहजा कितना खराब होता है। लेकिन जब मैं इन सब चीजों से बचने के लिए अपने गुस्से को सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर लूं कि अल्लाह ताला ने उस जन्नत का वादा किया है कि जिसकी आसमान जमीन जितनी चौड़ाई होगी, तो फिर देखें कि मैं किस कदर खुशनसीब होंगी कि अगर मैं उस जन्नत को पा लूं अपना गुस्सा कंट्रोल करके। तो गुस्सा कंट्रोल करना भी अजर है आपके लिए। तो हम इसको भी हल्की नेकी ना समझें कि हम समझें कि अच्छा ये क्या बात हुई है, तो लेकिन जब अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली कोई चीज कुरान में मेंशन कर दी, तो उसमें हमारा ही फायदा है। फिर आप देखें कि अगर आपको अल्लाह ताला ने नेकी की तौफीक दे दी, आपने नीयत भी अच्छी की, अल्लाह ताला से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के भी काम शुरू किए, अल्लाह की मार्फत पे काम किया, अपनी नॉलेज भी देखी कि ऑथेंटिसिटी भी चेक की जो आप नेकी कर रहे हैं, साथ साथ शुक्रगुजारी और आजी। ये ऐसे ही है जैसे हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते ना, तो शुक्र और आजी को ऐसे लिया करें। किसी भी नेकी की कबूलियत के लिए आजी बहुत जरूरी है, और शुक्र गुजारी भी कि अल्लाह ताला शुक्र है तूने मुझे नेकी की तौफीक दे दी, अब अल्लाह ताला मुझे इसको संभालने की भी तौफीक दे, इस पे मैं बड़ी जोम ना महसूस करूं, बड़ा तकब्बुर ना करूं कि तूने मुझे इस नेकी का मौका दिया, तो मैं बड़ी चीज हूँ, मेरा बड़ा इल्म था, मेरी बड़ी स्किल्स थी, मेरा तो बड़ा बड़ा मेरे बड़ा पास बड़ा नॉलेज था, तो ये मैंने नेकी कर ली। मेरा कोई कमाल नहीं है कि अगर मैं किसी नेकी के काम में आगे हूँ, ये अल्लाह की खास करम है मेरे पे कि उसने मुझे तौफीक दी, और उसकी तौफीक से मैं वो काम कर गुजरी। तो ये अल्लाह ताला का खास फजल मांगा करें। और आपको पता है कि इंसान अल्लाह के खास फजल और रहमत की वजह से जन्नत में जाएगा। ऑफ कोर्स नेकियां तो हम करेंगे, लेकिन उसकी कबूलियत के लिए भी हमें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत चाहिए होगी। तो वो जितना हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और जितने हम दुआएं मांगेंगे, जितना हम शुक्रगुजारी के साथ काम करेंगे, नेकियों के को संभाल के रखेंगे, और आजी हमारे अंदर होगी, तो ज्यादा अम, अल्लाह ताला की हजूर उम्मीद की जाती है कि मेरी नेकी कबूल होगी। तो शुक्रगुजारी और आजी हमेशा याद रखा करें। और शुक्रगुजारी में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मैं अपनी नेमतों को फिर लोगों के साथ शेयर करूं। अगर मुझे अल्लाह ने कोई सलाहियत दी है, तो फिर मैं लोगों को भी सिखाऊं, लोगों को भी नेकी के मौके दूं। फिर आप देखें कि
इस नेकी के काम के साथ साथ अपना तज़किया जरूर करते रहा करें, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन या इनर एनालिसिस जरूर किया करें। सिर्फ ये देखा करें कि जो मैं नेकी का काम कर रही हूँ, इस नेकी के काम में जो है मेरे अंदर कोई साथ साथ कोई मुनाफकत तो नहीं है, फिर कोई ऐसी चीज नियत में तो खराबी साथ साथ नहीं आ रही। फिर साथ साथ मैं कबूलियत की दुआएं भी मांग रही हूँ, और अपना एहतसाब भी करते रहे, अपना मुहासबा भी करते रहे कि उसके काम में मैंने कोई डंडी तो नहीं मारी, नियत तो मेरी बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ ठीक था, अल्लाह से कनेक्शन भी स्ट्रांग था, शुक्रगुजारी भी थी, आजी भी थी। लेकिन काम करते करते मेरी जो मोटिवेशन का लेवल है वो कम तो नहीं हो गया, नियत बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं मैंने कर दी नियत कि मुझे अब बड़ा फायदा हासिल हो रहा है तो मैं अब इस नियत से ये काम इसलिए बढ़ा देती हूँ। नहीं, साथ साथ अपना मुहासबा और अपनी रिफ्लेक्शन करें कि जब मैं नेकी के काम कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और अपने आखिरत की फिक्र कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये भी आता है कि अभी भी मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो खुदा ना खास्ता नेकी तो मैंने की, लेकिन वो बुराइयों की जो वजह है जिसकी वजह से मेरा पलड़ा जो है वो गुनाहों का पलड़ा भारी ना हो जाए। तो मुझे ये देखना है कि मैंने साथ साथ तज़किया भी करना है, साथ साथ अपने आप को प्योरीफाई भी करना है, पाक भी करना है। ऐसे काम साथ साथ नहीं करने नेकियों के जो खुदा ना खास्ता मेरी नेकियां तो थोड़ी हो लेकिन गुनाह बहुत ज्यादा हो, और मैं बड़ी उस पर बैठी हूँ कि जी मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी और मुझे उससे उस पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो इंसान खौफ और उम्मीद के साथ बैलेंस की जिंदगी गुजारे, और ये बैलेंस तकवा के बगैर नहीं आ सकता। कि वो इंसान नेकी तो करने करने के ऊपर आ गया, नियत भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम दैट पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ हराम थिंग्स, यानी कि वो साथ साथ नेगेटिव और हराम अल्लाह की नाफरमानी के काम भी कर रहा है। तो आप देखें कि उससे भी बचना बहुत जरूरी है। ये इंसान का सब्र, ये उसकी इस्तकामत है कि वो नेकी के कामों में बहुत आगे आगे हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो गुनाहों से भी बचे। और ये हो नहीं सकता जब तक आप तज़किया ना करें, जब तक आप अपना मुहासबा ना करें, जब आप तक आप अपनी फिक्र ना करें कि मैं नेकी के तो काम कर रही हूँ, लेकिन ये ना हो मैं शामिल हो कि नेकी और गुनाह जो है सेम लेवल पे आ जाए, जितनी नेकियां थी उतने ही गुनाह हो जाए। तो नेकियों को तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत है ताकि मैं जन्नत में जाऊं अल्लाह के खास फजल से, और मेरे गुनाह मिनिमम हो। फिर भी उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि सातत इस्तगफार कसरत से किया करें कि अल्लाह ताला नेकी की इसको कबूल, कोई कमी कोताही तो माफ कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे हैं और साथ साथ दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कि इसको कबूल कर ले और कोई गलती कमी को तही तो अल्लाह ताला माफ कर देना, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला, तू बहुत रहम फरमाने वाला है। तो इस दुआ को भी अपनी नेकी के एंड में जरूर मांग लिया करें। देखिए तौफीक भी काबे बनाने की अल्लाह ताला ने उनको दी, और एफर्ट भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेकी को बचाने के लिए ये होती है आजी, ये होती है शुक्रगुजारी। इस तरह इंसान की नेकी एक्सेप्टेबल हो सकती है कि वो आजी के साथ नेकी करे, फिर उसको संभालने की कोशिश करे, साथ साथ अपना तज़किया करे, साथ साथ अपना मुहासबा करे। फिर आप देखें कि हमेशा इंसान नेकी के रास्ते में अपनी जो नीयतें हैं, इरादे हैं, उसको हमेशा उसके लिए माइंडफुल रहे और उसके लिए प्रेजेंट रहे कि प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कब कब कर रहा है, तो उसमें वो माइंडफुल रहे। फिर आप देखें कि एक नेकी के जमने के लिए पहले से अपने आप को सॉलिहीन की सोबत अपनाएं, कोशिश करें ऐसे लोगों की कंपनी अपनाएं जो नेकी के कामों में बहुत आगे होते हैं। आपके फ्रेंड्स का सर्कल ऐसा होना चाहिए, आपके दोस्त अहबाब ऐसे होने चाहिए जो कि आपको मोटिवेशन दें कि आप अच्छा आप तुम सोशल वेलफेयर के कामों में जाती हो, अच्छा चलो मुझे भी किसी दिन ले जाओ, अच्छा तुम ऑर्फनेज जाती हो, यतीम खाने जाती हो, वहां पे क्या करती हो, अच्छा बच्चों को करती हो, अच्छा किसी दिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो ऐसी कंपनी होगी तो आप उठते बैठते उनसे चीजें सीखेंगे। फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो सालिहीन होते हैं, उनमें तकवा बहुत होता है, वो कोशिश करते हैं गुनाहों से बचने की और नेकियों को हिफाजत में रखने की। वो आपसे शो ऑफ नहीं करेंगे नेकियां, लेकिन आप उनके साथ थोड़ी देर भी बैठेंगे तो उनके उठने बैठने से ही आप बहुत कुछ सीख लेंगे, चाहे वो आपसे छोटी उम्र में हो चाहे बड़े। लेकिन सालेहीन की सोबत को जरूर प्रेफरेंस दिया करें, बजाय कि ऐसे लोगों की कंपनी जिनको नेकियों का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। उनकी नीयत अगर नेकी की है भी तो कोई दुनियावी फायदे के लिए है, या कोई अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए है, या कोई भी और चीज जो कि उसके लिए वो नेकी करते हैं, या दुनिया हासिल कर कुछ भी। लेकिन मैंने उन लोगों की कंपनी में बैठना है जो कि अल्लाह की खातिर नेकी करती हैं और उसके लिए सरगर्म अमल रहते हैं। और आप देखिए ये रमजान का महीना है जो कि है ही नेकियों का मौसम बहार, जो हमें तौफीक देता है अल्लाह की तौफीक से कि हम इसमें थोड़े वक्त में ज्यादा नेकियां, क्योंकि बरकत का महीना है, थोड़ी नींद में आपको ज्यादा आप
जो है ना गुजारा कर लेते हैं, और बाकी टाइम में आप हो सकते हैं। जिससे रातों को ये माशाल्लाह रमजान बंडल, ये जो बंडल रमजान बंडल है, नाइट बंडल, इसमें आप देखें साथ साथ आपको तौफीक मिलती है कि अच्छा जगना है, इबादत, आप इबादत कोई नहीं देख रहा, सवेरा आप जाग रहे हैं, साथ साथ आपको ब्रेक दी जाती है, तो आप अपने जो 30 मिनट्स की ब्रेक होती है उसमें आप मैक्सिमम अपने अस्कार या अपने तिलावत किया कि अच्छा मेरा पारा कंप्लीट हो जाता है, मैं वो कर लेती हूँ, नफल पढ़ लेती हूँ, या जिक्र अस्कार तस्बीहात करती हूँ, दुआ करती हूँ। तो आप देखें कि कितना, और आप देखें अभी से आप प्रोएक्टिव हो रहे हैं कि आप ताक रातों के लिए बहुत एक्टिव और फ्रेश होंगे। आप ताक रातों से पहले बिल्कुल ट्रेन होंगे, एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह। तो आप देखें कि अल्लाह ताला की तौफीक से ही है ना कि आप उठे हुए हैं, जागे हैं, इबादत कर रहे हैं, और साथ साथ खा भी रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ताकि फ्रेश रहें, एक्टिव रहें, तो वो भी आपके लिए इबादत है। तो आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सॉलिहीन की कंपनी है जिसमें आप बैठे हुए हैं, आप सेशन सुन रहे हैं, बीच में आप इबादत कर रहे हैं, बीच में आप अपने लिए अमल के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। तो ये चीज भी इंसान की एक एक चीज जो है ना नोट की जा रही है, बशर्ते उसकी नीयत अपने रब को राजी करने की हो। तो साथ साथ जब नेकी के काम करें तो इस्तगफार बहुत ज्यादा कसरत से करें। और कोई कमी कोताही हो जाए, जैसे आप नेकी के काम में निकले थे लेकिन कोई शख्स बीच में आया, उसने आपसे पूछा, तो आपको गुस्सा आ गया, आपने उससे बात की, और आप गए तो नेकी करने थे लेकिन रास्ते में आपने जो है वो अपने ऊपर कुछ और मोल ले लिया। तो आप क्या करें, साथ साथ इस्तगफार करें, साथ साथ जो है ना तौबा करें कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, नीयत तो मेरी अच्छी थी लेकिन पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आ गया, पता नहीं क्यों मेरी नीयत जो है बीच में थोड़ा सा ना डामाडोल होगी, मेरा जो मकसद था वो ये तो था नहीं। तो जो इस्तगफार है वो इंसान की नेकियों को भी बचा के रखता है इस तरह से कि उसकी दुआएं कबूल होती हैं। वो नेकी के काम में सरगर्म अमल तो रहता है लेकिन उसमें इस्तकामत आती है, क्योंकि आपको पता है ना हदीस है जिसका मफहूम है कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जो कि अगरचे थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो। तो मैं अपने लिए देखूं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या हिस्सा डालना है, कि मैंने नेकी के कामों में आगे आगे होना है, लेकिन मेरी नीयत खालिस हो, मुझे उसके बारे में शरह सदर हो, नॉलेज हो, ऑथेंटिक जो नेकी है कुरान और हदीस से साबित भी हो, नबी वसल्लम की सुन्नत से साबित हो, बिद्दत ना हो, उस पे मैंने काम करना है। और एट द सेम टाइम मैंने अपने रब से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। एट द सेम टाइम जब मैं नेकी कर रही हूँ और कर ली तो शुक्रगुजारी के साथ, आजिज़ी के साथ उसको संभालने की कोशिश करनी है। अक्सर सजदे शुक्र किया करें कि मुझे अल्लाह ताला तूने नेकी की तौफीक दी, तेरा शुक्र है कि मेरे से कबूल कर, ये ना हो ये वही नेकी हो जो मुझे आखिरत में चाहिए, और मैंने जन्नत में जाना था लेकिन अगर मैंने वो नेकी जाया कर दी और मैं जहन्नुम में चली गई, खुदा ना खास्ता। लेकिन मैंने तो नेकियां बढ़ानी है, मुझे तो, मेरा तो नामा माल होगा जो वजन किया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मिजान रखे जाएंगे। तो मुझे, मैं क्यों कॉन्शियस जिंदगी नहीं गुजारी, क्या चीजें जो मुझे नेकी के कामों में पीछे करती हैं। मुझे तो दौड़ना चाहिए नेकी के लिए। कुरान में एक और जगह आता है फफिर्रु इलल्लाह, कि दौड़ो अपने रब की तरफ, दौड़ो मगफिरत की तरफ, दौड़ो नेकियों को समेटने की तरफ, अपना रब का चेहरा पाने की तरफ दौड़ो। अगर ये नियत और इरादा हो ना कि मैंने अपने रब का चेहरा पाना है, अपने कितना आप देखें दुनिया में मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, लेकिन नियत मेरी हो ना कि मैंने अपने रब का चेहरा पाना है, तो आप छोटी सी छोटी तकलीफ, बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी हंस के झेल लेंगे। मेरे रब से है ना, मैं सिर्फ फिर खैर के पॉइंट ही निकालेंगे। फिर वो अपने लिए मुसीबत या वबाल नहीं समझेंगे, फिर आप अल्लाह से शिकवा नहीं करेंगे, फिर उस नेकी को आप समेट के रखेंगे। फिर आपको ये फिक्र नहीं होगी कि मेरा रब जो है वो मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गया। फिर आप अपने रब को राजी करने के काम में दिन रात आप वही करेंगे जो अपने रब की राजी, क्योंकि आपको एक लज्जत महसूस होगी। आपको पता है कि नेकी की एक लज्जत होती है, आप अच्छा काम करते हैं, यू रियली फील हैप्पी। आप देखिए हमारे हैप्पी हार्मोन्स में एक सेरोटोनिन होता है जो कि हमें सदका करने से, अच्छे काम करने से एक अच्छी फीलिंग देता है, हम अच्छा फील करते हैं। तो वो कैसे होगा जब हम अल्लाह की राह में कोई काम करेंगे, नेकी करेंगे, सदका करेंगे, कोई ऐसे काम करेंगे जिससे हमें अच्छी फीलिंग आए। अब देखें सोशल वेलफेयर के जितने भी काम हैं, खिदमत खल्क के जितने भी काम हैं, उसमें आपको वाकई बड़ी खुशी होती है कि आप ओल्ड होम में जाएं, वहां पे कितने बुजुर्ग होते हैं कि उनको साफ करना पड़ता है, कि उनको उठान। और आप ओल्ड होम से बेहतर आप देखें जो आपके घरों में बुजुर्ग होते हैं उनको देखें, कि आपको तो घरों में ही अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि आप उनका उनकी दुआएं ले लें। तो लेकिन हम कहते नहीं, मैं बाहर भागती हूँ, अपने घर वालों को पीछे छोड़ देते हैं अक्सर हम। और घर में अगर नहीं है तो फिर आप जरूर जाएं ऐसी जगह पर जहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकें। अगर आप ओल्ड होम में नहीं जा सकते, किसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स की जरूरत होती है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अक्सर टाइम सेट कर लें कि मैं आऊंगी और मुझे आप बताइए मैं क्या सर्विसेज दे सकती हूँ।
تو آپ دیکھیں کہ آپ کتنا والنٹیئر کر سکتے ہیں، آپ کسی کی تیمارداری کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں آج رمضان کا مہینہ ہے، سحری افطاری میں آپ جو ہے ہیلپ کرائیں اپنے گھر والوں کی، یا خود بناتے ہیں افطار ضرور کرائیں. بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں کتنا زیادہ آیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر، اور رمضان کے علاوہ بھی مجھے توفیق دے کہ میں باقی دنوں میں بھی اس کام کو جاری رکھ سکوں. اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور صبر مانگیں، اور اپنے اس جو نیکی کے کاموں میں جو آپ نے سرگرم عمل رہنا ہے اس میں پرو ایکٹیو رہنا ہے، اس پہ فوکسڈ رہیں. جتنے آپ فوکسڈ رہیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے. یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں میں جب آپ کی نیت بھی خالص ہے، سارا کچھ آپ نے کر لیا ہے، لیکن اکثر ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے، یا کبھی آپ اس کو اس طرح لیں کہ ہم فور گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا جو morale ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم اتنے موٹیویٹڈ نہیں رہتے تھرو آؤٹ. اسٹارٹ میں ہم کوئی کورس کرتے ہیں، اسٹارٹ میں ہم جو کوئی چیز کرتے ہیں تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، لیکن 4-5 دن بعد ہمارا وہ انرجی لیول نہیں رہتا. تو یہ دعا کریں اور صدقہ کریں اللہ تعالیٰ میرا تھرو آؤٹ اس نیکی کے کام میں، فار ایگزامپل کوئی کورس کر رہے ہیں آپ، کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو میرا موٹیویشنل لیول جو ہے وہ بالکل برقرار رہے. اور اللہ تعالیٰ سے کر لے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، کوئی کمی کوتاہی تو معاف کر دینا. تو شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ آپ جتنی اس کام میں ایفرٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں سکون پیدا کرے گا، آپ کو خیر و برکت فیل ہوگی. اور ایک نیکی کا جو اثر ہوتا ہے نا، اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا تو اس سے اگلا بھی جو ہے نا نیچرلی جو ہے نا اس پہ نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے یہ چیز، اور وہ بھی نیکیوں میں آگے آگے دوڑتا ہے. اور اس کا بھی دل کرتا ہے اچھا یہ تم اتنا اچھا کام کرو جو میں بھی کروں گی. یا اس کو آپ بتاتے نہیں ہیں لیکن آپ کے اندر آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یہ اتنی ایفرٹ کر سکتی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں جاگ رہی ہے، یہ سحری افطاری کر رہی ہے، یہ اللہ کی، تو یہ تو خاص اللہ کی توفیق ہی ہے نا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے. تو اس رمضان میں تو بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں نامہ مال بہت بھاری ہو اور اسے اپنے بارگاہ میں قابل قبول فرما لے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے. اور پھر یاد رکھیں کہ ایسے کاموں میں صدقہ دیا کریں یا نیکی کے کام کیا کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں، کہ آپ قبر میں چلے گئے پیچھے جو ہے نا وہ سلسلہ آپ کا جاری رہا. کوئی علم ہے جو آپ پھیلا سکتے ہیں تو علم حاصل کریں، اوتھینٹک علم حاصل کریں، اس کو آگے پھیلائیں. اس کے علاوہ آپ مال سے ایسی جگہوں پہ سرو کر سکتے ہیں، کوئی مسجد کی تعمیر ہے، کوئی مدرسے میں کسی کو اسپانسر کر دیں، کسی بچے کو، حافظ قرآن کو. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب تک حفظ کرے گا، تراویحاں پڑھائے گا، نیکی کرے گا، تو وہ خیر آپ اپنے لیے سمیٹتے رہیں گے قبر میں. اسی طرح درخت لگانا یا بہت سی چیزیں جو ہم صدقہ جاریہ کے لیے کر سکتے ہیں. تو آخرت اورینٹڈ آپ کے مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے آخرت میں اس کا فائدہ لینا ہے. یہ ہے دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے نا، دنیا میں ایک بیج بھی بوں گی تو اس کا کتنے 700 سے گنا آخرت میں پاؤں گی. اور پھر قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ساری توفیق مانگنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے آج کے سیشن میں سیکھا اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا شرح صدر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیکیاں کرنے کی، نیکیوں کو بچانے کی، اور اس پہ عاجزی اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے ٹاپک پہ جو مورل کیمپس میں ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے، اور مورل کمپس پہ، اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں. یہ بھی آپ کے لیے نیکی کا کام ہوگا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور نیکیوں میں ضرور دیکھیں کہ میں کون کون سی نیکیوں کی لسٹ بنائیں کہ میں رمضان میں کروں، اور پھر اس کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کے بعد بھی دے. اپنا بہت خیال رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.